हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज की ये जो वीडियो है ना, वो बीएड स्पेशल वीडियो है। बीएड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोगों के एग्ज़ाम 16 जून से स्टार्ट होने ही वाले हैं और कुछ लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, कुछ की अच्छी प्रिपरेशन होगी, कुछ अभी भी यही सोच रहे होंगे कि यार कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आज की ये वीडियो गाइस आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप एक दिन में एक इजी नोट या एक बुक को, मतलब जिससे भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसको पढ़कर एक दिन में कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो इससे आप लोगों को बीएड की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है गाइस। इस वीडियो को फुल और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को विद एग्जाम्पल बताने वाली हूँ कि आप एक दिन में एक बुक या इजी नोट्स को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। गाइस, जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हम सोचते हैं आज एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे या 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन लास्ट में क्या होता है ना कि हम पढ़ते हैं 2-4 पेज पढ़ने के बाद हम बोर हो जाते हैं और फिर सोचते हैं यार अभी तो बहुत टाइम है, बाद में पढ़ लेंगे या कल से पढ़ाई शुरू कर देंगे, चलो सो जाते हैं या कुछ और काम कर लेते हैं, और बुक बंद साइड, और या तो सो गए या कुछ और काम करने लगे। फिर नेक्स्ट डे भी आप सोचते हैं और अपने आप को एकदम स्ट्रांगली प्रिपेयर करते हैं कि आज 1 चैप्टर, 2 चैप्टर या 3 चैप्टर या 1 यूनिट कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट डे भी आप सेम करते हैं और यही हाल आपका चलता रहता है। एग्जाम से 6 महीने पहले भी यही आपकी कंडीशन होती है और 15 दिन पहले भी यही आपकी कंडीशन होती है। और जब 1 हफ्ता बचता है ना, तब आप लोग ये सोच रहे होते हो यार पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और पेपर सर पे आ चुके हैं। तो गाइस, डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो से मिल जाएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो वीडियो को फुल और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इसी तरीके से बीएड से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियोस के लिए, बीएड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है बीएड की प्रिपरेशन से रिलेटेड 30 डेज का मास्टर प्लान। अब वो वीडियो, ये वीडियो अलग है, लेकिन आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देखना। उससे आप लोगों को पढ़ने बैठने से पहले क्या तैयारी करनी है वो पता चल जाएगा, ठीक है। अब उन्हें यहाँ पर मैं रिपीट करूँगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो पढ़ने बैठने से पहले आप लोगों को क्या तैयारी करनी है वो आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि एक सही तैयारी होना ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने पेपरों के लिए कितना पढ़ना है, वो ज़रूर पता होना चाहिए, तभी आप कम टाइम में ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब पढ़ना कैसे अपनी बुक को कम टाइम में अच्छे तरीके से, वो इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि स्मार्ट वे से अपनी बुक को एक दिन में कैसे आप ख़त्म कर सकते हैं। तो गाइज, ये हमारी क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, और अब हम इसे देख लेते हैं ओपन कर मैं आपको बुक से भी समझाऊंगी। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि शिक्षा क्या है और विभिन्न प्रकार की शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए परिभाषित कीजिए और उनकी विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर शिक्षा क्या है इसको बताना है, शिक्षा के अर्थ बताने हैं अलग अलग तरीके से। तो जब किसी भी चीज़ का हम अर्थ बताते हैं तो सबसे पहले हम शाब्दिक अर्थ लिखते हैं। अब शाब्दिक अर्थ यहाँ पर जो भी लिखा है आपको वो याद कर लेना है, ठीक है। अगर इसमें से कोई लाइन आपको ऐसी लगी कि हमें याद नहीं हो रही है तो उसको स्किप कर देना, ज़रूरी नहीं है कि जितनी यहाँ पर लिखी है वो सारी चीज़ें आपको याद करनी है। अब उसके बाद यहाँ पर दार्शनिक अर्थ लिखा है। अब यहाँ पर बस शिक्षा के विभिन्न प्रकार के अर्थ बोले हैं, ये नहीं बोला कि दार्शनिक अर्थ भी बताओ, तो इसे काट देना। नेक्स्ट यहाँ पर हमें दिया है सांस्कृतिक अर्थ, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। सामाजिक अर्थ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। वास्तविक अर्थ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। दिव्य अर्थ, ये भी ज़रूरी नहीं है। अब देख लेते हैं संकुचित अर्थ। अब संकुचित अर्थ को आप सीधे सीधे पढ़ना, ठीक है, और जब आप इसे पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि संकुचित अर्थ में शिक्षा क्या है। जो स्कूलों में हमें शिक्षा दी जाती है वो संकुचित अर्थ में शिक्षा होती है, ठीक है। स्कूलों में जो करिकुलम के माध्यम से, किताबों के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है वो संकुचित अर्थ में शिक्षा होती है। मतलब संकुचित अर्थ में शिक्षा जो है वो एक बाउंड्री लाइन के अंदर होती है, जिसमें एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है और करिकुलम होता है। तो संकुचित अर्थ में ये शिक्षा है। आपने समझ ली तो अब आप 4 लाइन अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ परिभाषाएं, आप 2 अपनी परिभाषाएं याद कर लेना। फिर हम देखेंगे व्यापक अर्थ में शिक्षा। अब भाई व्यापक अर्थ में शिक्षा क्या होती है? व्यापक अर्थ में
में शिक्षा जो होती है वो हमारे जीवन भर चलने वाली शिक्षा होती है। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी कुछ सीखते हैं सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से या और भी क्रियाओं के माध्यम से, वो सब क्या है, व्यापक अर्थ में शिक्षा है। ठीक है, यही है शिक्षा। अब ये हमने समझ लिया व्यापक अर्थ में शिक्षा। अब 4-5 लाइन हम अपने आप बना सकते हैं, उसके बाद इसकी परिभाषा याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाले जो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अब शिक्षा के अर्थ के लिए इनकी ज़रूरत नहीं है। अब शिक्षा के अर्थ हमारे हो चुके हैं। अब हम देखेंगे शिक्षा की विशेषताएं। ये विशेषताएं आ गई। विशेषताएं और प्रकृति दोनों ऑलमोस्ट क्या है, सेम होती है। कहीं कहीं पे तो केवल प्रकृति पूछी जाती है, कहीं कहीं पे केवल विशेषता पूछी जाती है और कहीं कहीं पे दोनों ही पूछ ली जाती है। तो आपको क्या करना है, टोटल 10 पॉइंट याद करने हैं। अगर केवल विशेषता पूछी जाए तो आप 8-10 विशेषता में लिख देना। अगर केवल प्रकृति पूछी जाए तो 8-10 प्रकृति में लिख दें। अगर दोनों चीज़ें पूछी जाए तो दोनों में 5-5 बांट लेना। पॉइंट 10 ही याद कर लेना आप। ठीक है, अब 10 आप पॉइंट कैसे याद करोगे भाई? एक तो यही हो गया शिक्षा जो है वो हमारी सारी शक्तियों का विकास करती है। दूसरा, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णताओं की अभिव्यक्ति करती है। वही आ गया कि अंदर हमारे जो कुछ चीज़ें हैं उनको बाहर निकालती है। आपको पॉइंट से ही समझ में आ रहा है कि इसके अंदर आपको 4 लाइन क्या भरनी है। आपको इस तरीके से पॉइंट बनाने हैं, एक एक लाइन में नहीं लिखना है। एक एक लाइन में लिखोगे तो 8-10 लाइनों में कुछ भी पेज नहीं भरेगा। तो आपको ऐसे पॉइंट बनाने हैं और संपूर्ण शक्तियों का विकास करती है, इससे समझ में ही आ रहा है तो 4 लाइन अंदर भर ही सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है, उसके अंदर 4 लाइन खुद भर सकते हैं। फिर शिक्षा मानसिक शक्तियों का विकास करती है, इसमें भी आप 4 लाइन खुद भर सकते हैं। उसके बाद ये भी करती शिक्षा। और क्या करती है भाई? शिक्षा हमारी जनजात शक्तियों को बाहर निकालती है। ठीक है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये भी पॉइंट हम डाल सकते हैं, है ना। हम समाज में रहकर तो शिक्षा को प्राप्त करते हैं। व्यापक अर्थ में हमने देखा था शिक्षा क्या है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। किसी ना किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। शिक्षा से हम व्यावसायिक कुशलताओं का विकास करते हैं। तो इस तरीके से आप 8-10 पॉइंट बना सकते हैं। शिक्षा नैतिक और चारित्रिक विकास करती है। तो आप पॉइंट निकालोगे, ऐसे लाइनों में कुछ नहीं लिखोगे, पॉइंट निकालोगे और फिर पेपर में उन पॉइंट से रिलेटेड 4 लाइन अपने आप लिखोगे। 10 पॉइंट निकालोगे। ठीक है, वही प्रकृति हो जाते हैं और वही हमारी विशेषता हो जाती है। अब यहाँ पे क्या उद्देश्य है? अब भाई शिक्षा क्या क्या काम करती है, किन किन उद्देश्यों को पूरा करती है? तो भाई फिर से वही चीज़ आ गई भाई, शिक्षा हमारी शक्तियों को बाहर निकालती है। शिक्षा मानसिक विकास करती है हमारा। शिक्षा से हम एक सामाजिक प्राणी बनते हैं। शिक्षा से हमारे नैतिक और चरित्र का विकास होता है। फिर वही पॉइंट आ गए हमारे। तो पॉइंट आप वही रिपीट कर सकते हैं, बस आपको क्या करना है, अंदर की लाइनों में अपने शब्दों को बदल देना है। समझ रहे हैं ना? पॉइंट लगभग हर जगह सेम रहेंगे, अंदर के शब्दों को आपको बदल देना है। ठीक है, तो इस तरीके से शिक्षा की हमारी प्रक्रिया, हमारी विशेषताएं, उद्देश्य, कार्य सब कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट ये जो भी चीज़ है उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बकवास है। अब क्या देखना है, शिक्षा के रूप, शिक्षा के प्रकार। तो शिक्षा क्या है? 3 होती है, औपचारिक, अनौपचारिक और होती है निरौपचारिक। तो औपचारिक शिक्षा क्या होती है? जो स्कूलों में दी जाती है ना, जो स्कूलों में के माध्यम से हमें शिक्षा दी जाती है वो औपचारिक शिक्षा है। और स्कूलों में हमें इन सारे विषयों का जो है वो ज्ञान कराया जाता है। स्कूलों के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उसमें एक अनुशासन बरता जाता है, एक निश्चित टाइम पर दी जाती है। ये शिक्षा पूरी करने के बाद हमें सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ रामायण भर दोगे और फिर विशेषताओं का एक पॉइंट लिखोगे जिसमें उसी रामायण को आपको छोटे छोटे पॉइंट में लिख देना है। ठीक है, तो इससे आपका ये बड़ा आंसर हो जाएगा। फिर ऐसे ही आपको अनौपचारिक शिक्षा लिखनी है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा भाई वो शिक्षा होती है जो आपने व्यापक रूप में शिक्षा को देखा था वही होती है। मतलब यहाँ पर आप जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ सीखते हैं वो अनौपचारिक शिक्षा में आता है। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा विद्यालय शिक्षा की तरह
अनुशासित नहीं होती है, ना ही इसमें टाइम कोई होता है, ना ही इसमें आपका कोई सर्टिफिकेट मिलता है, ना ही फिक्स टाइम होता है। यहाँ पर हम अपने अनुभवों से सीखते हैं, अपने बड़ों के अनुभवों से सीखते हैं। तो ये सब रामायण भरने के बाद विशेषताओं का एक पॉइंट डालोगे और उन्हीं रामायण को छोटे छोटे पॉइंट में विशेषताओं में लिख दोगे। फिर आ जाएगी आपकी निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है? औपचारिक शिक्षा की तरह ही होती है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन होता है। औपचारिक शिक्षा में नियंत्रण ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर नियंत्रण क्या होता है? कम होता है। यहाँ पर विद्यार्थी अपने टाइम, अपनी सुविधा के अनुसार सारी चीज़ें सीखता है। इस तरीके से यहाँ पर भी ये पूरी रामायण भर दीजिएगा और फिर विशेषताओं वाला एक पॉइंट बनाकर मेन पॉइंट्स लिख देना। तो इस तरीके से गाइज आपके शिक्षा के प्रकार खत्म हो गए। अब अगर इन तीनों ही शिक्षा के बीच में तुलना करने के लिए आएगी तो आप आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि आपने समझ ही लिया है। भाई स्थान के बारे में लिख देना, समय के बारे में लिख देना, अनुशासन का एक पॉइंट बनाकर लिख देना, अर्थ का एक पॉइंट बनाकर लिख देना और उद्देश्य का एक पॉइंट बनाकर लिख देना। तो इस तरीके से पॉइंट बनाकर आप इन तीनों के बीच में तुलना कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर फिर हमारा ये जो आंसर है वो प्रिपेयर हो जाता है। देखिए कितने आसानी से हमने ये पूरा एक आंसर फटाफट से प्रिपेयर कर दिया। इसी तरीके से आप पूरा अपना अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब अगर बुक के माध्यम से समझें तो हम ये हमारी बुक आ गई। अब बुक में क्या है? पहला चैप्टर है शिक्षा का अर्थ, प्रकृति और विस्तार। तो देखिए हम पीछे पहले चलते हैं। तो देखिए हमारी बुक है और ये बुक में हमारे क्वेश्चन है 2। शिक्षा से आप क्या समझते हैं? प्रकृति और विशेषताएं बताइए। औपचारिक, निरौपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो बस सीधे सीधे हमें शिक्षा का अर्थ क्या है वो बताना है। तो शिक्षा का अर्थ हमने देखा ही था, क्या होता है शिक्षा का अर्थ। तो गाइज ये हमारा पहला पेज खुल गया है और इसमें हम सबसे पहले शिक्षा का शाब्दिक अर्थ निकालेंगे, जो कि यहाँ से यहाँ तक है। तो ये रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ निकाल लेंगे, उसके बाद ये सारी रामायण आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो यहाँ से शिक्षा की परिभाषा 1-2 निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे शिक्षा का व्यापक और संकुचित अर्थ। तो ये शिक्षा का व्यापक और संकुचित अर्थ हो गया। जैसे मैंने इजी नोट्स में बताया था वैसे ही आप शिक्षा का व्यापक और संकुचित अर्थ लिखेंगे, थोड़े थोड़े अर्थ लिख के फिर परिभाषा लिख देंगे। ठीक है, तो अर्थ हमारा यहाँ पर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे शिक्षा की प्रकृति और शिक्षा की विशेषताएं। तो गाइज ये आ गई शिक्षा की प्रकृति। अब यहाँ पर देखो पॉइंट में नहीं है, सीधे सीधे लिखा हुआ है और मैंने आपको क्या बताया? आप पॉइंट में लिखोगे, सीधा सीधा नहीं। तो देखिए यहाँ से आप पॉइंट बना लोगे कि शिक्षा जो है सामाजिक प्रक्रिया है। अब इसके अंदर 4 लाइन आप लिख सकते हो। शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, हम समाज में रहकर अपनी शिक्षा को प्राप्त करते हैं, हम समाज में रहकर सारी चीज़ें सीखते हैं, हम एक सामाजिक प्राणी हैं। इसमें 3 अंग होते हैं, एक सीखने वाला, एक सिखाने वाला, एक विषय वस्तु। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हमारा क्या होगा कि शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भाई शिक्षा क्या है? जीवन प्रयत्न चलती रहती है। हम जब से जन्म लेते हैं और जब हम मरते हैं वहाँ तक हम जो भी कुछ अनुभव प्राप्त करते हैं वो सब हमारी शिक्षा का ही पार्ट होता है। फिर शिक्षा उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। भाई हम जो भी शिक्षा प्राप्त करते हैं उसका पीछे का हमारा कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। इसी तरीके से गाइस आप 10 पॉइंट बना लेंगे जिसमें आपकी प्रकृति, विशेषताएं, उद्देश्य और कार्य खत्म हो जाएंगे शिक्षा के। फिर वही आ गए शिक्षा के प्रकार, है ना, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। वो मैंने आपको बताए हैं कि कैसे आपको लिखने हैं। तो इस तरीके से हमारे ये जो 2 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। हार्डली इस चैप्टर को खत्म करने में आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये आइडिया समझ में आया होगा। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं? आप अपने टॉपिक्स को इंटर रिलेट करके पढ़िए। जैसे कि मान लीजिए आपने शिक्षा के क्षेत्र मतलब शिक्षा का अपना टॉपिक पढ़ा और उसमें आपने शिक्षा की विशेषताएं, प्रकृति, इन सबको पढ़ते टाइम अपने लिए कुछ पॉइंट्स तैयार करें। और वो पॉइंट्स अगर आपको लग रहा है ना किसी और टॉपिक में सेट हो रहे हैं या सेट हो सकते हैं, थोड़ा शब्दों को फेरबदल कर तो कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप कम टाइम में ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे बहुत सारे टॉपिक है गाइस हमारे बीएड में जो आपस में इंटर रिलेट है। तो आप इंटर रिलेट करके पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे टॉपिक को कनेक्ट कर पाएंगे और कम टाइम में ज़्यादा अच्छी तैयारी कर पाएंगे। जो बीएड होता है ना गाइस वो उसमें हमारे पेपर सब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव तो नहीं है। अब सब्जेक्टिव पेपर में कोई इतना नहीं देख रहा कि आपने बुक का लिखा है या नहीं लिखा है या आपने कितना सही लिखा है। बस वहाँ ये देखा जाता है कि आप जो पॉइंट लिख रहे हैं
वो आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जस्टिफाई किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो वो वहाँ पर कोई ये नहीं देख रहा कि यही पॉइंट आपने पीछे भी लिखा था, यही पॉइंट आपने यहीं भी लिखा है, नहीं। आपको बस क्या करना है, पॉइंट आप सेम कर दो, लेकिन आप हर आंसर के अकॉर्डिंग उसके शब्दों को थोड़ा सा बदल दो। कीवर्ड्स आप उसमें अपने हर क्वेश्चन वाले डाल दो, मतलब जहां आप जिस क्वेश्चन के लिए आंसर लिख रहे हैं उसी क्वेश्चन के कीवर्ड्स उसमें यूज कर लो, ठीक है। तो इससे आप कम टाइम में कम मतलब चीज़ों को पढ़कर ज़्यादा अच्छे से आंसर और ज़्यादा बड़े आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो भी मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी कि आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा बुक को कैसे कवर कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छी इफ़ेक्टिव लर्निंग कैसे कर सकते हैं। जो वो पुरानी वाली वीडियो है 30 डेज़ का मास्टर प्लान वाली, वो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अब आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। अब आपसे मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर।